हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 3 में सभी एक्सरसाइज हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो भी इक्वेशंस होती हैं रैखिक समीकरण दो चरों में, तो इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, इन समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं। आपके पास सोल्व करने की 3 विधियां हैं जो आपकी बुक जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहली विधि है आपकी विलोपन विधि, और सेकंड विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड विधि आपकी वृत्तगुणन विधि। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से किसी भी दो समीकरणों को लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला तरीका है, सबसे पहली विधि है आपकी विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, टू इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स और वाई में जो इक्वेशंस है आपकी, दोनों में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट बराबर है नहीं है। अगर बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो दोनों में से एक को आपको बराबर करना होगा। या तो आप एक्स को बराबर कर लीजिए या फिर वाई को बराबर कर लीजिए। अगर बराबर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर ये देखना होगा, जैसे ये इसमें यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 1y है। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपके x और y दोनों में इक्वल है। तो अगर दोनों में इक्वल है तो आपको देखना होगा कि दोनों में से किसको एलिमिनेट करना है, आपको किसको खत्म करना है। तो अगर आपको y को खत्म करना है, उसके साइन देखने पड़ेंगे। फिर आपको जिसको खत्म कर रहे हैं, आप जिसको फिनिश कर रहे हैं, जिसको रिमूव कर रहे हो, आप एलिमिनेट कर रहे हो, उसके साइन देखेंगे आप। अगर दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, प्लस माइनस है, तो उस समय आपकी इक्वेशन एडिंग होगी, जोड़ी जाएगी। और अगर आप एक्स के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो एक्स के जो साइन है वो प्लस के हैं, एक जैसे हैं। जब एक जैसे साइन होते हैं तो इक्वेशन माइनस होती है, जब अलग अलग साइन होते हैं तो इक्वेशन प्लस होती है। तो देखिए, अगर मैं y के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करता हूं तो यहां पर लाइन ड्रॉ करके यहां पर लिख देंगे हम एडिंग, जोड़ने पर। तो एडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये दोनों इक्वेशन, एक माइनस की एक प्लस की, एक्स वाई, इसमें y और y दोनों कट जाएंगे। तो यहां बन जाएगा आपका 2x बराबर 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4, और इस 2 से ये पूरा कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू जाएगा आपका 2, और x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी कितनी, 2 निकल गई। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको ये x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन में रखनी होगी, जिससे कि आपकी y की वैल्यू भी निकल जाए। तो आप क्या करेंगे, रख देंगे इसमें, बोल देंगे x बराबर x इक्वल्स टू 2 समीकरण फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में रखने पर। अब जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है वहां पर आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू आई आपकी 2, तो 2 यहां पर रखेंगे आप, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, बन जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2। इससे ये डिवाइड हो गया तो यहां पर आपका 0 आ गया। अब ये जैसे अगर आपका माइनस यहाँ है, वो माइनस को उधर लेके जाओगे तो आपको पता है कि 0 जो होता है वो नहीं तो प्लस का होता है और नहीं माइनस का होता है। तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पर वो 0 आ गया। तो आपके 2 आंसर आ गए हैं। एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने, 2 फाइंड की, और वाई की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने, वो 0 फाइंड की। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि दोनों में x और y बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो दोनों में से एक को आपको बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 1x है और यहाँ पर 2x है। तो 1x और 2x में दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो आप चाहें तो x इक्वल कर लीजिए या फिर y इक्वल कर लीजिए। तो मैं इसमें x को इक्वल कर रहा हूँ। अगर x को इक्वल करूंगा तो दोनों x दोनों प्लस के हो जाएंगे, और प्लस की होने की वजह से दोनों एक जैसे साइन हो जाएंगे। तो जब दोनों एक जैसे साइन होते हैं तो समीकरण माइनस होती है, और समीकरण जब माइनस होती है तो साइन चेंज होते हैं। और अगर मैं y को इक्वल करना चाहता हूं तो समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए फिर पूरी इक्वेशन में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 3x, यहाँ जाएगा 3y, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो आपकी विश है तो आप जैसे चाहें सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं y के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं तो मेरे को इजी पड़ जाएगा। अगर x के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं तो थोड़ा साइन चेंज करने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। आपको दिक्कत कुछ नहीं है, अगर आपसे सोल्व करना आता है तो आराम से कर लोगे। मैं एक्स की
एक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को 2 से, क्योंकि फिर उससे 2 हमारे एक्स एक्स और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों टर्म में आपकी मल्टीप्लाई होगी दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये बन जाएगा आपका 2y बराबर इक्वल्स टू 10। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का मैटर जो है खत्म हो गया। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके नीचे उतार लेंगे एज इट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और ये आपकी है सेकंड इक्वेशन। अब जैसे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो हमने इक्वल किए हैं वो एक्स वाली टर्म इक्वल किए हैं, लेकिन उन दोनों के जो साइन है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों के एक जैसे साइन है। तो हमने आपको बताया था कि जब जो एक जैसे साइन होते हैं तो इक्वेशन माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो लिख देंगे यहाँ सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है घटाने पर। जब आप घटाओगे तो साइन चेंज करेंगे नीचे वाले साइड उसके इक्वेशन के। तो ये प्लस की है तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस हो जाएगी, और ये प्लस की है माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और अब ये दोनों प्लस के हो गए क्योंकि ये माइनस था, अब ये प्लस हो गया। 2y 3y कितने हो जाएंगे आपके, जो हो जाएंगे आपके 5y इक्वल्स टू। अब लेकिन ये एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर आपका 6 आएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी, इसके ऊपर में जाएगी तो 6/5। y की वैल्यू फाइंड की है आपने कितनी, 6/5। अब y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जब आपकी y की वैल्यू आ गई 6/5, y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपने इक्वेशन सोल्व किए हैं 3 और थर्ड और सेकंड, उसमें आप कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं पुट कर रहा हूं y इक्वल्स टू पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में थोड़ी टर्म छोटी हैं तो जल्दी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x सेम रहेगा -3 मल्टीप्लाई y के स्थान पर, y के प्लेस पर आप लिखोगे 5, और हो जाएगा इक्वल्स टू में कितना आपका 4। तो जैसे इसकी ये इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा तो मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 18/5 इक्वल्स टू 4। तो 2x आप यहाँ पर एज रखोगे और इसको तो ले जाओगे तो बन जाएगा 4 प्लस ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 18/5। उसके बाद ये जो आया है आपका 2s इक्वल्स टू 18/5। तो आप इसको थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए आपके। तो ये आपका 2x इक्वल्स टू 4 के अपोन में 1 मान लेंगे आप, ताकि एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 1 और 5 में से 5 भी आएगा। तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, 5 4 20 प्लस 5 1 जा 5 1 18 जा 18। तो ये आएगा आपका 2x इक्वल्स टू 38/5। अभी इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला, तो x की वैल्यू निकल कर जाएगी आपकी 2 1 जा 2 2 9 जा 18/5। तो आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 18/5। देखिए क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में कैसे करना है क्वेश्चन, अब इसमें देखना होगा कि कौन से इक्वल है कौन से नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसमें हमको इक्वल करना होगा। अब वो आपकी विषय आप कौन सा इक्वल करना चाह रहे हैं। अगर आप x को इक्वल करना चाह रहे हैं तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी, क्योंकि इस 2 से 3 तो बन नहीं पाएगा और 3 से 2 नहीं बन पाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये भी 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा, और आपकी x की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर हो जाएगी। अगर आप y इक्वल करना चाह रहे हैं तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसकी यहाँ पर कर लीजिए, तो आपकी y की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो करते हैं, मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन सेकंड में आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं y इक्वल करने के लिए, और यहां पर करता हूं सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 32। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। उसके बाद जैसे ही इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा आपका 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा आपका, तो बन जाएगी आपकी फोर्थ यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके जो आपने इक्वल किए हैं, कौन से इक्वल किए हैं, x किए हैं y किए हैं।
वाई वाले जो आपने इक्वल किए हैं उनके साइन जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। जब साइन अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, तो इक्वेशन आपकी ऐड होती है। एडिंग कर देंगे आप यहां पर जोड़ने पर। जब आप एडिंग करोगे तो एडिंग करते टाइम आपके साइन चेंज नहीं होते, जब आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके साइन चेंज होते हैं। तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के दोनों सेम है और ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा आपका 13x इक्वल्स टू 32। उसके बाद ये 13 आपका 32 के अपन में चल जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, सॉरी 32, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 32/13। x की वैल्यू तो आपने ये फाइंड कर ली है। अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस में कोई सी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेकर इसमें सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब मैंने क्या किया, पुट कर दिया x इक्वल्स टू 32/13 इन फोर्थ, और फोर्थ क्या है आपकी 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप x की वैल्यू आपकी आई है 32/13 यहाँ रखोगे तो बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 32/13 माइनस 6y इक्वल टू 0। उसके बाद अगर यहाँ से कट रहा है तो कोई काट सकते हैं आप, वरना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 टू जा 18 का 8 1 बोरो, और 9 3 जा 27 28 बोरो भी आया पीछे से, तो ये आ जाएगा आपका नीचे 13 माइनस 6y इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं, 6y को उधर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 288/13 इक्वल टू 6y, और 6 को आप इधर से इधर ला सकते हैं, तो ये मिल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होना इसके साथ, तो बन जाएगा 288/13 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू y। और ये अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 4 जा 28 बचे 4, 6 8 जा 48, और नीचे आ गया आपका 13 इक्वल्स टू y। तो आपकी y की वैल्यू निकल गई है 38, सॉरी y की वैल्यू निकल गई है आपकी 48/13। चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। देखना होगा हमें कौन से इक्वल है कौन से नहीं है। अब देखिए इसमें पहले से ही y वाले इक्वल पड़े हैं, तो आपको इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इक्वल है तो आप इक्वल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब जो इक्वल है आपके y, तो उनके साइन जो हैं अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इक्वेशन इसलिए आपकी ऐड होगी। तो जैसे ही आप ऐड करते हो साइन चेंज नहीं होंगे आपके, तो दोनों कट जाएंगे और ये बन जाएंगे आपके 6x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 का 2 1 बोरो 4, और 6 7 जा होता है आपका, x की वैल्यू निकल गई 7, 6 7 जा होते हैं 42। तो x की वैल्यू अगर आपकी 7 निकल गई है तो इन दोनों इक्वेशन में आप x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, तो वहां से आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप कर दीजिए पुट x इक्वल्स टू 7 इन सेकेंड। मैंने सेकेंड इक्वेशन में रखा है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। अब जैसे ही आप यहाँ पर 7 रखते हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें हो जाएगा 28, 7 4 28 माइनस वाई इक्वल्स टू 19। अब y को आप उधर ले जाइए या इसको 28 को उधर ले जाइए, तो बन जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 19 माइनस 28, क्योंकि जब साइड से इधर लेके जाते हैं हम तो साइन चेंज होता है, या प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 9, और माइनस से माइनस कट गया आपका, और y की वैल्यू निकल गई आपकी 9। ये भी आंसर आ गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है वो समीकरण 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 22 में यदि y इक्वल्स टू 1/2 हो, यानी कि इसमें आपको y की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 22, और उसने आपको वैल्यू दी है y की वैल्यू 1/2, तो आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1/2 इन अबो इक्वेशन। y का मान समीकरण
या फर्स्ट मान लीजिए, अब उन्होंने लिखे आप ऊपर की समीकरण में रखने पर, ऐसे बोल सकते हैं आप हिंदी में, y का मान ऊपर की इक्वेशन में रखने पर। तो ऊपर की इक्वेशन क्या है आपकी 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 22। अब y की वैल्यू रख देंगे यहाँ, y मल्टीप्लाई नहीं सॉरी y 7x तो सेम रहेगा आपका, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 22। अब इससे ये डिवाइड हो गया और आपकी जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ से वो बन गई है 1 इक्वल्स टू 22। इसको 1 को तो ले जाएंगे, बन जाएगा आपका 7x इक्वल्स टू 22 माइनस 1 इक्वल्स टू 21। अब ये 21 आ गया तो 7x इक्वल्स टू हो गया 21 और 7 3 जा होते हैं 21, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्वेश्चन 6 में कह रहा है हल कीजिए, सोल्व कीजिए मतलब। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसमें देखना पड़ेगा फिर हमको, तो दोनों सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है या नहीं है। अगर 2 वेरिएबल्स में है तो दोनों में से एक को इक्वल करना पड़ेगा, x को या y को। लेकिन इसमें ये जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, वो आपकी 2 वेरिएबल्स में x और y में, लेकिन ये ओनली y में है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आराम से। y इक्वल टू जब हम 3 को लेकर जाएंगे तो y की वैल्यू -3 निकल जाएगी। तो आप लिख देंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, सॉरी सेकंड। तो सेकंड क्या है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे ही आप 3 को लेके जाओगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी -3 और ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप लिख देंगे पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखते हो तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो बन जाएगा आपको माइनस का, और 3 3 होते हैं 9 इक्वल्स टू 7, और ये बन जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 16, और ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू 16 और 2 ऐड द होते हैं 16, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 8। चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन है आपका समीकरण 1/x प्लस y/y इक्वल्स टू 3 में x की वैल्यू 2 रखें तो y का मान क्या होगा, y का मान ज्ञात करना है हमको। तो आपके पास इक्वेशन है 1/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 3। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और लिख दीजिए पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है आपकी 1/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 3। जैसे ही आप यहाँ पर 2 रखते हैं यहाँ पर, तो जाएगा आपका 1/2 प्लस 5/y इक्वल्स टू 3। अब इस ये भी वेरिएबल, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 5/y इक्वल्स टू 3 माइनस के 1/2। इसके नीचे पर मान लेंगे यहाँ पर, तो आपका जो एलसीएम आएगा 5/y इक्वल्स टू, तो वो 2 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 आएगा। और उसके बाद ये जाएगा आपका 5/y इक्वल्स टू 5/2। अभी इस 5 से ये 5 कट गया, बराबर में काट सकते हैं आप ऐसे, तो ये जाएगा आपका 1/y इक्वल्स टू 1/2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसकी यहाँ, तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 2। चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब क्वेश्चन 8 में कह रहा है वो हल करो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको x और y में से दोनों को एक को इक्वल करना पड़ेगा। अब ये अगर आप इक्वल करना चाहोगे तो 3 से 2 नहीं बन पाएगा और 2 से 3 नहीं बन पाएगा, लेकिन 2 से 4 बन जाएगा। तो आप इक्वेशन सेकंड में इस 2y को 4 बनाना चाहते हो 4y, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बन जाएगा आपका 4x और ये बन जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू 4। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड तो खत्म हो गई क्योंकि इक्वेशन सेकंड से आपकी इक्वेशन थर्ड बन गई है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे उतार लीजिए आप एज इट इज,
प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब y वाली वैल्यू बराबर हो गई है, लेकिन इनके दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो ऐड होगी। और जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो दोनों कट जाएंगे आपके, और ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल्स टू 14, और 7 2 जा होते हैं 14, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 2। अब x की वैल्यू 2 निकल गई आपकी, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, पुट कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं x इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, और जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो x की वैल्यू यहाँ पर, तो बन जाएगा 6 2 3 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो इसको ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। जब इसमें से इसको माइनस करोगे 4 आएगा, और 4y इक्वल्स टू रहेगा 4, और 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, और आपकी वैल्यू निकल जाएगी y की 1। तो आपकी x की वैल्यू भी निकल गई 2 और y की वैल्यू भी निकल गई आपकी 1। तो ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं बुक के क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने अब 10 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ इसमें से बुक के भी थे। अब जब बुक के क्वेश्चन करेंगे आप, तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छे समझ में आएगी। अब देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन करा दिए हैं पहले से ही ऑलरेडी, यहाँ तक। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको कराते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कैसे करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके पास होगा तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। और ये हमारी डॉक्टर मनोहरे की बुक है, जो ये भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियोस को, वो भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये और आपकी जो बुक है वो दोनों मैच करती है। बस लैंग्वेज हिंदी है और कोई दिक्कत नहीं है, समझा तो रहे हम इंग्लिश में ही ज़्यादातर। तो अब जैसे हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है वो 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, उसने कहा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो चलते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। अब फोर्थ के सेकंड पार्ट में कह रहा है वो 3x माइनस 5y। अब ये जो आपका 4 इधर दिया था, आप उसको इधर ले जाएंगे, वो माइनस का था तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बन जाएगी आपकी इक्वेशन, सॉरी 0 नहीं 4 प्लस का 4, ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन में दिया था आपको 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो आप उस 2y को 9x के साइड ले जाओगे, 2x प्लस 2y प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बराबर में इक्वल में था आपका 7, तो 7 इधर रखेंगे आप, तो हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए देखना होगा कि इक्वल कौन सा हो सकता है। अगर आप y इक्वल करना चाहते हैं तो 5 से आप 2 नहीं बना पाएंगे और 2 से 5 नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3 से आप 9 बना लोगे तो ये इजी है, तो इसको इक्वल कर सकते हैं आप। तो इसको 9 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो बन जाएगा आपका 9x माइनस 3 5 15y इक्वल्स टू 3 4 12, ये बनेगी इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन सेकंड को इसी के नीचे एज इट इज उतार लेंगे, आपकी बन जाएगी 2y इक्वल्स टू 7, ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। अब जैसे आप सोल्व करते हो तो आपकी जो वैल्यू बराबर हुई है, कोफिशिएंट बराबर हुए हैं दो चरों में से, तो x के बराबर हुए हैं, इक्वल हुए हैं। तो अभी देखना है इसके साइन कैसे हैं, यहाँ पर साइन प्लस के हैं, दोनों इधर से साइन है, तो इक्वेशन आपकी माइनस होगी की बार, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो आप, इक्वेशन माइनस होती है नीचे की, उनके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। अब ये लेकिन प्लस, ये माइनस का या प्लस का यहाँ माइनस होंगे, लेकिन माइनस की टर्म बढ़ी है तो माइनस का ही आंसर आएगा। 15y में से आप 2y माइनस करोगे तो आप बन जाएगा 13y इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5, और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी y इक्वल्स टू 5 अपॉन, माइनस ऊपर लगा लेंगे आप 13। तो आपकी पहली जो वैल्यू निकल गई है वो निकल गई है माइनस के 5 अपॉन 13। तो माइनस के 5 अपॉन 13 निकालने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए आप, किसी भी इक्वेशन में आपकी फिर वैल्यू y की x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं करता हूं पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, वो है आपकी 9x माइनस 2y
इक्वल्स टू 7। तो जैसे आप इसमें ये वैल्यू रखते हो तो y की वैल्यू ये तो 9x तो सेम रहेगा, -2 मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू रखी जाती है, तो माइनस का 5/13 हो जाएगा इक्वल्स टू में 7। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करती है, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हो जाएगा 10/13 इक्वल्स टू 7। उसके बाद ये 9x आप सेम रखेंगे इक्वल्स टू 7 माइनस इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 10/13, और 10/13 के बाद इसको आप यहीं कहीं सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, इसके नीचे 1 मान लेंगे आप। तो इसके नीचे 1 मानने के बाद ये आपका 9x एलसीएम रहेगा सेम, तो आपका एलसीएम 13 आएगा। या आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 13 7 होते हैं 91 माइनस 13 1 13 और 1 10 10, और ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल्स टू माइनस करोगे 91 में से 10 को तो 81 आ जाएगा, और अपॉन में जाएगा 13। अभी 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 9 से इसको 9 1 9 और 9 9 81, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 9/13। 9/13 आपकी ये x की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू निकल गई है आपकी, x की वैल्यू निकली है 9/13 और y की वैल्यू निकली है आपकी माइनस के 5/13। ये आपकी बुक है। तो बुक में कह रहा है वो हल कीजिए x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 तथा x - y/3 इक्वल्स टू 3। इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हम पहले से सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इन दोनों का एलसीएम लेके पहले हम 6 आएगा, और ये सिंपल फॉर्म में जैसे ये है ना ऊपर, ऐसी बन जाएगी दोनों इक्वेशन, और उससे सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने से आपके पास क्वेश्चन सेव हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हल कीजिए। अब हल करने में उसमें लिखा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद तथा सेकेंड इक्वेशन आपकी x - y/3 इक्वल्स टू 3। यह है इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों को आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि ये आपकी वैसी फॉर्म में है। आप चाहे तो यहां भी इक्वल कर सकते हैं इनको, क्योंकि यहां पर अगर x है तो यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर इसके ये x का हाफ है, ये x का हाफ नहीं है, तो इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो तो अच्छा है। तो मैं चलता हूं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेके चलता हूं, तो ये बन जाएगी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 6, डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3x हो जाएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -1। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो इसकी यहाँ, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब जो स्टूडेंट 10 की मैथ कर रहे हैं, तो हमने फ्रैक्शन की वीडियो डाली हुई है पहले से ही। ये फ्रैक्शन यहाँ पर यूज हो रही है। हमने बताया ना आपको कि फ्रैक्शन किसी भी चैप्टर में आ सकती है, तो इसलिए हमने वो चैप्टर आपको पहले कराया है फ्रैक्शन का, ताकि आप इसको यहाँ पर यूज कर सको। और एलसीएम भी आपको लेना सिखाया है पहले से ही, ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट ही है अभी, क्योंकि हमने कोई इसमें चेंज नहीं किया, बस थोड़ा गुना भाग की है। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, x - y/3 इक्वल्स टू 3। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आपका 3 आएगा, और ये रहेगा आपका 3x - y इक्वल्स टू 3। इसकी मल्टीप्लाई नीचे मन मान लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3x। ये बन जाएगा आपका 3x - y इक्वल्स टू 9। ये बनेगी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 3x और 3x दोनों में इक्वल आ रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। 3x और 3x दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो आप, लेकिन जो 3x है दोनों प्लस के हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन इसी के नीचे रख लीजिए। हो जाएगा आपका 3x 4y इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से जो हमने इक्वल वैल्यू आई है हमारी 3x, तो उनके साइन एरिया से हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम।
सब्ट्रैक्टिंग। जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके साइन में चेंज होने हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये माइनस का ये हो गया आपका प्लस। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल्स टू 15। और जैसे इसको आप डिवाइड करते हो 5 3 15, तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी -3। अब जैसे आप y की वैल्यू -3 आपकी फाइंड हो गई है, तो आप इन दोनों इक्वेशन में कोई से में भी y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, कोई से में भी एक में। तो x हमने कर दिया है पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, वो है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। जैसे ही आप यहाँ पर 9 रखोगे, 3 रखोगे, तो ये माइनस का और ये माइनस का जो प्लस हो जाएंगे, 3x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। इसको ले जाओ उधर, तो हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, और इससे ये डिवाइड हो जाएगा 3 2 6, तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 2। तो दोनों वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ वीडियो हो जाएगी, फिर इसकी आगे एक्सरसाइज भी हम आपको कराएंगे, ये पूरी एक्सरसाइज आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपनी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज और ये मैथमेटिक्स सभी के बोर्ड के स्टूडेंट के काम आ जाए। खुदा हाफिज़।